चलिए आइए हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का तीसरा लेक्चर। प्रकाश के परावर्तन का तीसरा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम आपको बता दिए थे, इसमें टॉपिक था आपको आभासी तक बता दिए थे, अपारदर्शी तक यानी परभाषी तक हम आपको बता दिए थे, ठीक ना। अब आप लोग हेडिंग बनाइए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। हेडिंग बनाइए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है लिख करके एरो दीजिए। चलिए आइए हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिएगा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हम लोग उसी को बोलेंगे, मतलब कि किधर से, मतलब कि आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, कोई प्रकाश की किरण आएगी और सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो लिखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है लिखिएगा, प्रकाश के किरणें किसी सतह से टकराकर, लिख दे रहा है हम यहां पर, देखिएगा प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर या परकर, प्रकाश की किरणें की सतह से टकराकर या परकर जिन नियमों का पालन करती है, जिन नियमों का पालन करती है प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर या परकर जिन नियमों का पालन करते हुए, लिखिए प्रकाश की किरण की सतह से टकराकर या परकर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, प्रकाश की किरण की सतह से टकराकर या परकर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर या परकर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया, चलिए प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, हो गया ना। अगला हेडिंग बनाइए, प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्य रूप से कितने हैं। हेडिंग बनाइएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्य रूप से
मुख्य रूप से कितने हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्य रूप से कितने हैं? तो एक में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा 2, आंसर में लिखिएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्य रूप से कितने हैं? तो 2 हो गया। 2 एक नंबर में लिखिएगा 2 कौन कौन है? एक नंबर में लिखिए, एक नंबर में लिखिएगा, एक नंबर में लिखिएगा 2 है। कौन कौन है? तो लिखिए यहां पर लिखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, एक नियम बता दिए, अब दूसरा नियम लिखिए, लटकाते हैं इसको। ओके, चलिए बोले अगला। चलिए, अब दूसरा लिखेगा यहीं पर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन आपतन कोण परावर्तन कोण के परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है, अर्थात 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 कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। हो गया। चलिए, मैंने बताया प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ओके, प्रकाश के परावर्तन मैंने 2 गो नियम बताया। एक में बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके,
फिर मैंने दूसरा बताया आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, आइए जब यहां तक हो गया तो एक नोट में लिखिएगा, यहीं से नोट में एक डायग्राम बना लीजिएगा। हम बना रहे हैं अभी, देखिएगा नोट में, देखिएगा यहां पर बनाना है डायग्राम। देखिएगा अब क्या होगा, कोई इस पर एगो बिंदु हो जाएगा और इसी से प्रकाश विकिरण क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसी से प्रकाश विकिरण क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा और इस पर एक अभिलंब पड़ेगा। देखिएगा गौर से समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। देखिएगा तो यह आ रही है प्रकाश, यह निकल रही है, तो जो आ रही है इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको, आपतित किरण। आपतित किरण, ओके। इसको कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ओके, अब देखिएगा जो यह है ना, यह इसको कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे इसको, अभिलंब, यानी परपेंडिकुलर, यानी अभिलंब इसको बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसके बीच में देखिए यह कोण बन रहा है, यह कोण बना है तो इसको कहते हैं आई, इसको यह कोण को कहते हैं आर। ओके, देखिएगा तो कोण आई को कहेंगे हम लोग अपवर्तन आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको, आपतन कोण। आपतन कोण इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ओके, अब देखिएगा यह आपतन कोण हो गया, यह परिवर्तन कोण हो गया, यह हो गया अभिलंब। इसको कहेंगे हम लोग आपतन बिंदु, जिस पर पड़ रहा है ना सभी, इसको कहेंगे हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु। यह हो गया आपका दर्पण समतल परावर्तक सतह, यह हो गया कोई समतल दर्पण। ओके, चलिए यह डायग्राम आप लोग बना लीजिए अच्छे से, प्यारे से, दुलारे से बनाइए इस डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया, हो गया हो तो हेडिंग बनाइए, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण क्या है, हेडिंग बनाइए। आपतित किरण क्या है लिख करके हेडिंग बनाइए। यह डायग्राम बन गया होगा तो अच्छा है। अगला हेडिंग बनाइए, आपतित किरण क्या है। हो गया, लिखिए आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, हो गया, बोला। लिखिएगा किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं।
किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, 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 पड़ने वाले किरण को आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। कि सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया। देखिए अगला था वहीं पे आपतन बिंदु। तो लिखिए आपतन बिंदु क्या है, हेडिंग बना दीजिए। अगला हेडिंग बना दूसरा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। चलिए हेडिंग बनाएगा आपतन बिंदु क्या है। ओके। हो गया। लिखिएगा जिस बिंदु पर, आपतन बिंदु क्या है लिखिएगा, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण, आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु से आपतन बिंदु कहते हैं। हो गया।